कमर दर्द होना एक आम समस्या है। जो लोग बहुत मेहनत वाला काम करते हैं उन्हें ये दर्द अक्सर हो जाता है और महिलाओं को कमर में अक्सर दर्द बना रहता है जिसको वो बहुत कम ध्यान दे पाती हैं और दर्द ज्यादा होने पर दर्द की दवा खा ली, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि दर्द की दवा खानी सही है या कमर जैसे गंभीर दर्द पर आप ध्यान क्यों नहीं देते? शायद आप इस दर्द को गंभीर समझते ही नहीं। आप कुछ भी सोचें, इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर फर्क पड़ेगा तो सिर्फ आपकी बॉडी को और आपकी किडनी को। अब आप सोच रहे होंगे कि बॉडी को तो समझ आता है क्योंकि कमर दर्द से उठने बैठने में दर्द होगा, लेकिन किडनी पर असर कैसे? तो शायद आप भूल रहे हैं कि किडनी आपकी बॉडी में रीढ़ की हड्डी के पास कमर के हिस्से की तरफ होती है और अगर आपको कमर में दर्द है तो इसका कहीं ना कहीं असर आपकी किडनी को होगा और बाकी बची हुई कसर आपकी दर्द की दवा पूरी कर देती है। अब तो समझ आ गया होगा आपको कि कैसे कमर दर्द किडनी को खराब करता है। और हाँ, एक सबसे जरूरी बात, कई बार आपको दर्द आपकी किडनी में हो रहा होता है लेकिन हम उसको कमर का दर्द समझकर इग्नोर कर देते हैं, जो बहुत बड़ी गलती है। आज हम कमर दर्द की बात कर ही रहे हैं तो आज हम आपको कमर दर्द ठीक करने के लिए 5 ऐसे व्यायाम यानी कि एक्सरसाइज के बारे में बताएंगे जिसको केवल 5 से 10 बार ही आपको करना है और इससे आपके कमर दर्द में काफी आराम मिलेगा। ऐसे ही आज हम आपको कमर दर्द को ठीक करने के लिए कुछ एक्सरसाइज बताने वाले हैं जिन्हें आप अपने जीवन में शामिल करके कमर दर्द को नेचुरली ठीक कर सकते हैं। तो चलिए बिना समय खराब किए हुए शुरू करते हैं अपना आज का विषय। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सारी जानकारी आसानी से पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। चलिए जानते हैं कमर दर्द को ठीक करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज अच्छी होती है। इसमें पहली है कैट एंड कैमल स्ट्रेच। अगर आप इस व्यायाम को रोज करते हैं तो इससे आप कमर दर्द की समस्या से दूर रहते हैं। इसके लिए आपको अपने हाथों और घुटनों को जमीन पर टेकना होगा। इसके बाद आपको अपनी चेस्ट से लेकर अपनी कमर तक के हिस्से को सांस लेते समय ऊपर लेकर जाना है और अपनी गर्दन को नीचे की ओर झुकाना है और फिर ऐसे ही सांस छोड़ते हुए कमर के हिस्से को नीचे की तरफ लेकर जाएं और अपनी गर्दन को ऊपर की तरफ उठाएं। ये एक्सरसाइज आप रोज 5 से 10 मिनट तक करें, इससे आपकी कमर का दर्द ठीक रहेगा। दूसरा है ब्रिज पोज। ये एक्सरसाइज भी आपकी कमर के लिए काफी फायदेमंद मानी जाती है। इसको करने के लिए आप पहले जमीन पर बिछी चटाई पर सीधे लेट जाएं और अपने घुटनों को मोड़ लें। अपने हाथों को जमीन पर सीधा रख लें। अब सांस लेते समय अपनी कमर को ऊपर की तरफ उठाएं। सिर्फ इतना उठाएं कि आपका चेस्ट आपकी चीक यानी कि ठोड़ी का स्पर्श करे। सांस छोड़ते समय कमर को आराम से जमीन पर वापस रखें। कम से कम ऐसा 5 से 10 मिनट करें, इससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है सुपाइन स्पाइनल ट्विस्ट। इस एक्सरसाइज को करने के लिए कमर के बल लेटें, अपने दोनों हाथों को खोलकर कंधों की सीध मिलाएं। अपने कमर के हिस्से को सीधा करते हुए अपने दोनों पैरों को लेफ्ट साइड हल्का मोड़ लें और अपने सिर को राइट साइड की तरफ रखें। ध्यान रहे चेस्ट से लेकर कमर तक का हिस्सा सीधा होना चाहिए। इससे आपकी कमर की नसों पर असर होगा और आप कमर दर्द की दिक्कत से दूर रहेंगे। अब बढ़ते हैं कमर दर्द को ठीक करने के अगली एक्सरसाइज की तरफ, जो है कोबरा पोज। कोबरा पोज भी आपकी कमर के दर्द को प्राकृतिक रूप से ठीक करने में मदद करता है। इसके लिए आपको पेट के बल लेटना है और अपने दोनों हाथों को अपनी चेस्ट के पास लेकर आना है, जिसके बाद सांस लेते हुए अपने हाथों के बल पर अपने चेस्ट को ऊपर की तरफ उठाना है और अपनी गर्दन को भी ऊपर की तरफ लाना है, लेकिन कमर के नीचे वाला हिस्सा जमीन पर ही होना चाहिए। फिर सांस छोड़ते हुए वापस जमीन पर लेट जाएं। आइए जानते हैं अगली एक्सरसाइज के बारे में, जो है साइड बेंडिंग पोज। इस एक्सरसाइज में आपको सीधे खड़ा होना है और दोनों हाथों को ऊपर की तरफ ले जाकर पहले लेफ्ट साइड की तरफ झुकाना है और वैसे ही राइट साइड की तरफ झुकाना है। ऐसा आप रोज 5 से 10 मिनट तक करें, इससे आपकी कमर का दर्द ठीक हो सकता है। तो ये है कुछ एक्सरसाइज जो आपकी कमर दर्द को ठीक करने में मदद करती हैं। ऐसा करने से न सिर्फ आपकी कमर दर्द ठीक होती है बल्कि इससे आपका स्वास्थ्य भी बेहतर बना रहता है। लेकिन जिन्हें कमर में लगातार दर्द बना रहता है उन्हें पहले इस बात की जांच करवानी चाहिए कि कहीं उनका कमर दर्द किडनी का दर्द तो नहीं।
उसके बाद ही वो एक्सरसाइज करें। लेकिन जिन्हें किडनी में खराबी है उन्हें इन सभी एक्सरसाइज को करने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लेनी चाहिए, क्योंकि किडनी के मरीजों को सभी एक्सरसाइजेज अलाउड नहीं होती। अगर आप किडनी की समस्या से परेशान हैं तो इसके लिए आप कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क कर सकते हैं। कर्मा आयुर्वेदा उपचार केंद्र में आपको किडनी की सारी समस्याओं का समाधान मिलता है। कर्मा आयुर्वेदा में आपको बेहतर डाइट की जानकारी मिलती है, क्योंकि यहाँ कुशल डाइटिशियन हैं जो आपको आपकी रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग सही जानकारी देते हैं। अगर आप डायलिसिस और किडनी ट्रांसप्लांट से दूर रहना चाहते हैं तो इसके लिए तुरंत कर्मा आयुर्वेदा से संपर्क करें। कर्मा आयुर्वेदा से इलाज लेकर ये किडनी के मरीज कैसे हुए स्वस्थ, आइए सुनते हैं उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। मेरा नाम है जिंजा। अच्छा, कहाँ से आए? हम हैं जम्मू से आए। जम्मू में कहाँ से? जम्मू डिस्ट्रिक्ट पुंछ रहते हैं सुंदरवन में। अच्छा, हमारे यहाँ का कैसे पता चला था आपको? हमारे यहाँ पे दिल्ली में कोई रिलेटिव रहते थे, उन्होंने बताया था। अच्छा, जब आए थे क्या दिक्कत थी आपको? इनका क्रिएटिनिन बढ़ा हुआ था और अच्छा। इनको चलने में प्रॉब्लम आती थी, इनके पाँव में सूजन हो जाती थी। अच्छा। ठीक है। अब हमने दवाई खाई है, बट हमारा क्रिएटिनिन बिल्कुल नॉर्मल हो गया। अच्छा, तो रिपोर्ट कराई आपने नॉर्मल की? हाँ जी, आज ही करवाई है रिपोर्ट। अच्छा, और फिर हम आपको चेक करवाने के लिए आए हैं। कितना है इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन आपको? इस रिपोर्ट में क्रिएटिनिन हमारा बिल्कुल नॉर्मल हो गया, 0.81। ये दिखाइए कैमरे में। कहाँ से कराई है रिपोर्ट आपने? ये रिपोर्ट हमने जम्मू से करवाई है, भारद्वाज क्लिनिक। अच्छा, ठीक है। तो पहले क्या क्या तकलीफ आती थी आपको? पहले ये था कि पाँव में सूजन थी, चल नहीं सकते थे, थक जाते थे, काम नहीं कर पाते थे कोई भी। अब तो ये स्कूल में भी जाते हैं। अरे वेरी गुड। ठीक है, और काम शाम सारा कर लेते हैं। ये नहीं है कि सुबह 10 बजे उठे, नहीं, मैं काम पे मॉर्निंग लगाया 3, कोई साढ़े नहीं। 3, 4 बजे खुद गए हैं। खुद करते हैं। 3, साढ़े 4, 5 बजे तक इन्होंने काम अपना फिनिश कर दिया। अच्छा, तो डॉक्टर ने क्या बताया था आपको वहाँ पे? वहाँ पे उन्होंने ये बताया था कि ये दवाई चलेगी, आपकी तो किडनियाँ खराब हो गई हैं, आपके तो दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं। अच्छा। बस आप ये दवाई खाओ, फिर उसके बाद देखते हैं। मगर बट हमने वो दवाई एक भी नहीं दी। अच्छा। ठीक है, हमने सीधा आपके पास आए और यहाँ पे चेक करवाया। अच्छा।